अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू किताब ज़िंदगी विद बासित महमूद। आज हम बात करेंगे कि किसी इंसान को अपना कैसे बनाया जा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजी बताऊंगा जिसको आप अप्लाई करके आप किसी भी इंसान को अपना बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपने याद रखना है कि जो इंसान चीटर है, धोखेबाज के ऊपर अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो ये वहाँ पे ये चीज़ जो है वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि धोखेबाज ही होता है। उसको आपने एक दफ़ा चांस दे दिया, वो दोबारा फिर धोखा करेगा। ऐसे इंसान जो होते हैं वो बहुत जालिम होते हैं, जो आपकी फीलिंग के साथ खेलते हैं और फिर आपको ही ब्लेम देते हैं कि आपने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे फीलिंग्स के साथ खेले, आपने मुझे धोखा दिया। ये वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, फिर आपको ही ब्लेम देते हैं। ऐसे शख्स के ऊपर भी ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। और याद रखें, जो बंदा आपको टारगेट कर रहा है, आपका मजाक बना रहा है, आप इसकी वजह से भी स्ट्रेस में जाते हैं, ऐसा बंदा भी काबिल कबूल नहीं होता। अब बात करेंगे रिदम की साइकोलॉजी पर। हम किसी से किस तरीके से बात कर सकते हैं, किसी को अपना कैसे बना सकते हैं, हम किसी के साथ चैट पर कैसे बात करें, कॉल पर कैसे बात करें। कुछ लोगों की नेचर होती है कि हम उनको जल्दी रिप्लाई दे दें, जल्दी कॉल कर लें, तो वो कहते हैं यार ये तो पता नहीं था ही फ्री, तो हमने कॉल की नहीं तो पहले से पिक हो गई, हमने मैसेज किया नहीं फ़ौरन रिप्लाई आ गया। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन अब हम क्या करें कि हमने फ़ौरन रिप्लाई देना है या हमने लेट रिप्लाई करना है, यही बात करेंगे। तो सबसे पहली बात मेरी याद रखें कि आपने रिदम को अप्लाई करना है। यानी कि वो इंसान अगर आपको जल्दी रिप्लाई दे रहा है, जल्दी आपकी कॉल पिक कर रहा है, तो आपने भी वही करना है। आपने भी उस इंसान को लेट रिप्लाई नहीं करना, लेट आपने उसको यानी कॉल पिक नहीं करनी। जैसे वो कर रहा है आपने भी वही करना है। इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपने भी वही रिदम अप्लाई किया जो वो कर रहा था। और इसी तरह अगर कोई लेट रिप्लाई करता है तो आपने भी लेट ही करना है। और एक बात याद रखें कि जो चीज़ आपको रिसीव नहीं होती वो आप किसी को मत दें। यानी कि अगर आपको कोई टाइम नहीं दे रहा, आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो आप भी उस इंसान को वैल्यू ना दें, उसको टाइम ना दें। उस इंसान के पास टाइम है भी, वो आपको टाइम नहीं दे रहा। उस इंसान वो लोगों की कदर कर रहा है, लोगों के लिए उसके पास टाइम है, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं है। आप लोगों को वो चीज़ देना बंद कर दें जो आपको नहीं मिलती। अगर आप उस इंसान को वो चीज़ देते रहोगे तो आप उसके लिए एक बेकार इंसान बनते जाएंगे, क्योंकि आप उसको वो चीज़ दे रहे हो जो आपको रिटर्न में नहीं मिल रही। एक बंदा आपको अटेंशन दे रहा है, आप भी उसको अटेंशन दो, लेकिन जो बंदा आपको अटेंशन नहीं दे रहा उसको अटेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप फिर भी उसके पीछे पड़े रहोगे, उसके पीछे भागोगे, तो वो इंसान आपसे दूर भागेगा और वो आपसे उकता जाएगा, ना कि उसके दिल में आपके लिए कोई जगह बनेगी। यही तो सबसे बड़ा हमारा मसला होता है कि हम समझ ही नहीं पा रहे होते कि लोगों की नफ्सियात क्या है। फिर इसी वजह से तो लोग हमारे साथ बहुत बुरा कर जाते हैं, फिर हम अंदर से दुखी होते हैं, टूटते हैं। आपने ये चीज़ समझनी है कि जो चीज़ आपको नहीं मिल रही, आपको रिसीव नहीं हो रही, वो चीज़ आपने दूसरे को नहीं देनी। चाहे वो कदर हो, चाहे वो वक्त हो, किसी को वैल्यू हो, इज़्ज़त सबको दें। हज़रत अली का एक कौल है कि अगर किसी के घर में आपको सोने के प्याले में खाना मिले, इज़्ज़त ना मिले, तो वहाँ कभी नहीं जाए। कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें लाजमी समझनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। आखिर में मेरी आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी मुश्किलात दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।